से थोड़ी ही देर में संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। एफसीआरए समेत कुल 8 बिल हैं जो सरकार की तरफ से अब तक एजेंडे में साझा किए गए हैं। राज्यसभा में आज अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। तो सरकार की तरफ से अब तक का जो एजेंडा साझा किया गया है प्रस्तावित विधेयकों को लेकर, उसमें एफसीआरए समेत 8 विधेयक हैं। लेकिन लगातार ये चर्चा की जाती रही है कि परिसीमन को लेकर जो संबंधित विधेयक है, साथ ही साथ महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक है, उसको भी सरकार पेश और पास करवा सकती है। लेकिन इस बीच सरकार के एजेंडे में अब तक 8 विधेयकों की जो जानकारी है वो साझा हुई है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। कुल 19 बैठक होनी है। 13 अगस्त तक आज से शुरू हो रहा जो संसद का मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया है और कहा है कि जो सत्र है वो प्रोडक्टिव रहेगा। हालांकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चलता रहा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि संसद में हंगामा देखने को मिलेगा, खासकर पेपर लीक के मुद्दे पर। इस बीच 2 तस्वीरें संसद भवन से जुड़ी, मानसून सत्र से जुड़ी आपके सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तर्क और तथ्य के साथ चर्चा की उम्मीद वो करते हैं। जहां तर्क और तथ्य वहां तूफान की जरूरत नहीं। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सदन में हर विचार को सम्मान की उम्मीद की जानी चाहिए। संसद का चलना देश के लिए जरूरी है। उम्मीद है कि मानसून सत्र अच्छा रहेगा। पिछला 1 महीना देश भर के लिए गर्व भरा रहा है। पिछले 1 महीने में देश ने कई सिद्धियां हासिल की हैं। मानसून और मानसून सत्र एक्टिव होते हैं तो प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये उम्मीद यहां पर प्रधानमंत्री ने जताई है। इस बीच संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोनों सदनों की आपको कार्रवाई दिखाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां ऑबिचरी इस वक्त दी जा रही है। मानसून सत्र का पहला दिन है और लिहाजा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है कि इस अवधि में जो भी पूर्व सांसद जिनका निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इस वक्त लोकसभा में जो आज का एजेंडा है, जो आज का बिजनेस है, उसके हिसाब से पूर्व सांसदों को, दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जो एक ओथ से जुड़ा हुआ एक नियम है, उसके तहत जानकारी साझा कर रहे हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लोकसभा की बात करें तो दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आवर है, वो यहां पर शुरू होगा और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही श्रद्धांजलि दी जाएगी सदन के द्वारा, उसके बाद लोकसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं इसी तरीके की उम्मीद राज्यसभा में भी की जा रही है। देखिए, हम जैसा आपको बता रहे थे कि जो ओथ सेरेमनी का प्रोसेस है वो यहां पर पूरा हो रहा है। तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है।
और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संसद भवन परिसर से हमारे सहयोगी विकास चंद्रा और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, ये जो सरकार की तरफ से अब तक प्रस्तावित विधेयकों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें ना तो परिसमन बिल है और ना ही नए सिरे से लाया जा रहा महिला आरक्षण। क्या सरकार कुछ सरप्राइज देने के मूड में है? जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है कि सरकार इस पर सरप्राइज ही देगी, क्योंकि उनकी तैयारी तो मेरे हिसाब से जो जानकारी है वो मुकम्मल है। उनको 2/3 की आवश्यकता पड़ेगी तो सदन के फ्लोर पर 2/3 भी उनको मिल जाएगा। लेकिन सरकार अभी उसे बिजनेस की लिस्ट में शामिल करके पहले ही हंगामा खड़ा करा देना नहीं चाहती है। ये सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सरकार के मंत्री हैं या जो सरकार के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन जो जरूरी बिल हैं, जो ऑर्डिनेंस के रूप में पहले आए हैं, उनको पास कराना बहुत जरूरी है, जिसकी संख्या 3 है। क्योंकि जो अध्यादेश आता है और सदन की कार्रवाई शुरू हो जाए तो उसे पास कराना होता है, संवैधानिक और संसदीय बाध्यता है इसके ऊपर। तो सरकार पहले इसको पास करा लेना चाहती है कि जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो बिल हैं। और आप देखें कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले ठीक 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, अनुराग आप जानते हैं, आधे घंटे पहले पीएम ने संबोधित किया मीडिया को और विपक्ष के साथ साथ नौजवानों को, युवाओं को उन्होंने अपील भी की और विपक्ष से भी अपील की कि मानसून जो होता है वो प्रोडक्टिव टाइम होता है, यानी अच्छी बारिश हो तो खेत में पैदावार ठीक और मानसून सत्र है तो देश को भी लाभ मिले। तो दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन 56 साल का युवा कह के इनकी विकास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। देखिए, अब जब संसद की लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है तो यहां पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और जो विरोध है वो यहां पर दिखना शुरू हो गया है पहले दिन मानसून सत्र के। सीधे आपको एक बार कार्रवाई दिखाते हैं। सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज प्रश्न नंबर 1